उस स्टेट द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की दृष्टि से और एक भंडार की दृष्टि से, दोनों डिफरेंट है कि भाई यहाँ पर कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये तो क्या है भंडार हो गया। अब यहाँ पर हम कितनी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे हम शीर्ष राज्य भंडारण की दृष्टि से। तो क्या है, सबसे ज्यादा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। ओके, इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो किस में होगा शीर्ष राज्य, और जिसमें सबसे ज्यादा अधिक किस स्टेट में, कर्नाटक। अकेला कर्नाटक स्टेट कितना परसेंट कवर कर रहा है, 72% है ना। इसके अलावा और भी दे रखा है कुटुम्बा तंत्र, जैसे तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली। देखो ये याद करना पड़ेगा अपन को, है ना, कभी कभी इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि कई बार पूछ लेगा आपसे कि शिमोगा या फिर धारवाड़ या बेलारी, अब इनके बारे में हमें ज्यादा अगर याद नहीं रहेगा तो हमें क्या क्वेश्चंस गलत होने के चांस अधिक रहते हैं, वो इन्हीं से ज्यादा पूछता है ना, तो इनको याद करना है ना। हाँ, किसमें, साबर, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना, साबरमती नहीं होगी, शराबती होते, बस साबरमती, दोनों में डिफरेंट है ना। चलिए, इससे ज्यादा जूम शायद ही होगा, हाँ हो रहा है। चलिए दूसरी बात करते हैं हम, मैग्नेटाइट के बाद में हेमेटाइट की, है ना। हेमेटाइट दूसरे नंबर का है, यानी कि पहले नंबर पर कौन सा है, मैग्नेटाइट, दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में जैसे कि अब इसमें हमें मेजर रूप से 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो इसका भंडार कहाँ पाया जाता है, और कौन कौन सी खान इंपोर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं हीरा की बात करते हैं, ओके, जैसे हीरा की पूछा जाएगा कि हीरा की खान सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है, वो कहाँ पाया जाता है, तो हम क्या बताते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ओके, अगर इसी प्रकार से हम और बात करते हैं पन्ना के अलावा आपकी गोलकोंडा खान, ओके, तो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। तो मेजर रूप से उसके खनन का भी पता होना चाहिए, किस खान से इस अयस्क की या फिर इस धातु की निकाला जा रहा है ना। दूसरे किस्म का है, भारत का अधिकांश लोहा इसी से प्राप्त किया जाता है, कितना, 60 से लेकर 70%। इसका रंग लाल गेरुआ, यह मुख्यतः किस चट्टान की बात कर रहा है, धारवाड़ और कडप्पा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दूं, जो धारवाड़ चट्टानों की बात की जाती है तो ये किस से बनी है, आर्कियन चट्टान का रूपांतरित रूप है ये। किसका, ये सबसे प्राचीन चट्टान है, आर्कियन चट्टान है, उसका ही क्या है, परिवर्तित रूप कौन सा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं। और जो धारवाड़, और एक पॉइंट और बताया मैंने आपको, जो हम बात करते हैं इग्नियस रॉक और एक सेडिमेंट रॉक, एक मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों के बारे में पढ़ा था। जो हम इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं वो किससे बनती है, आपके मैग्मा उद्गार हुआ और उसके ठंडे होने से बनती है। तो बताए मुझे उसमें क्या सेडिमेंट पाए जाएंगे, इग्नियस रॉक नहीं पाए जाएंगे ना, क्यों नहीं पाए जाएंगे, अभी मैंने समझाया था। तो हम बात कर रहे हैं जो धातुओं की, तो वो किस में पाए जाएंगे, किस रॉक में, और इग्नियस रॉक में, इग्नियस रॉक में नहीं पाए जाएंगे भाई। इग्नियस रॉक में आपके सेडिमेंट नहीं पाए जाएंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर धातुओं की बात कर रहा हूँ, खनिजों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कैसे रूप में पाए जाएंगे, ये पूछ रहा मैं पाए जाएंगे नहीं, तो ये आपके तीनों में ही पाए जाएंगे, इग्नियस में ही पाए जाएंगे, सेडिमेंट्री में ही पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपके इग्नियस रॉक में ही पाए जाते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक या पीछा। हेमेटाइट का जो भंडारण की बात की जाती है 79%। पूर्वी राज्यों की बात की जाती है, पूर्वी राज्य से मतलब यहाँ पर दिया होगा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यूपी। अब इसमें शीर्ष राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। हेमेटाइट की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना।
हाँ जी, अच्छा इसकी बात कर रहे हो। देखो इसका मुझे कॉन्सेप्ट नहीं मिला था, मैं देखूंगा इसके बारे में, है ना। गैरिक लोहा मैंने देखा था लेकिन अच्छे से नहीं मिला था, लेकिन इसको मैं देखूंगा, है ना। गैरिक लोहा एक पॉइंट और है, तो उसका मुझे सटीक आंसर नहीं मिला था। देखा था मैंने तो अलग अलग पढ़ता रहा था, मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं मिला था उसके बारे में, है ना। ये क्या हो गया भाई। भले उसमें पूरा याद ना रहो डिटेल्स वगैरह, लेकिन हमें चार मेजर रूप से याद रहे कि उसके अयस्क कितने हैं, चार। अब उसमें कहाँ कहाँ पाए जाते, बस इतना याद रह जाए। जैसे हम बात करें लिमोनाइट की, इसे अपसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। मैंने बताया था अभी आपको कि ये तीनों से ही आपको प्राप्त किए जा सकते हैं ना। हाँ, नहीं हेमेटाइट नहीं बताया था, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट बताया था, हेमेटाइट नहीं बताया था। मैग्नेटाइट है ना, बिल्कुल। जैसे कि अच्छी क्वालिटी से मतलब ये है, देखो सिंपल से समझाऊं मैं उसको। जैसे कि हमने अयस्क निकाला है ना, अब अयस्क से सबसे ज्यादा हमें क्या है, 60 से 70% उससे लोहा प्राप्त हो जाता है। ओके, इतना सा मतलब है। अब जैसे कि हम बात करें इसकी लिमोनाइट की, हमने लिमोनाइट क्या अयस्क निकाला, अब इससे हमें प्राप्त लोहा कितना हो रहा है, मात्र 30 से 35% प्राप्त हो रहा है। तो ये किस प्रकार का होगा, कम अच्छा होगा हमारे लिए। तो यानी कि जो सबसे अच्छा हमें मैग्नेटाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें सबसे अधिक लोहा उससे प्राप्त हो रहा है। ओके, जैसे हम बात करेंगे कोयला की, कोयला सबसे अच्छा कौन सा है, बिटुमिनस, सॉरी एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस नहीं है, एंथ्रासाइड। और सबसे लो क्वालिटी का कौन सा है, पीट। अब देखो जो एंथ्रासाइड है वो क्यों है अच्छा, बिल्कुल। यानी कि अगर हम पीट कोयला को जलाएंगे तो सिर्फ वो क्या करेगा, धुआं करेगा, यानी एनर्जी कम देगा, है ना। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लो क्वालिटी का बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आयरन की। तो लोहा हम सबसे प्राप्त कैसे हो रहा है, मैग्नेटाइट से हो रहा है, 60 से 70%। इसलिए हम उसको कैसा बता रहे हैं, उसको अच्छी क्वालिटी का बता रहे हैं। इससे कितना हो रहा है, 35 से 50%, है ना। सिडेराइट की बात की जाती है, देखो इससे में भी इसको भी लो क्वालिटी का माने, क्यों, क्योंकि इसमें कितना प्राप्त हो रहा है, 30 से लेकर 45%, है ना। अब ये तो चार हो गए आपके, कौन कौन से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और आपका सिडेराइट। ये तो चार अयस्क हो गए आपके। चार अयस्क के बाद में हम कुछ इसमें और स्पेशल फैक्टर उनके बारे में देख लेते हैं ना, जो किससे रिलेटेड है, आपके लोहा से, है ना। जैसे लोहा से रिलेटेड है, जैसे हम बात करें यहाँ पर 89% हम निर्यात किसको करते हैं, लोहा, आयरन, चाइना को। ओके, चीन 7% किसको करते हैं, जापान। इसके बाद में आपका कोरिया, जैसे कि हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया, सॉरी भारत निर्यात करता है, चीन आयात, चीन लेता है, भारत निर्यात करता है, कैसे भी बोल दो उसको, है ना। भारत उसको क्या करेगा, निर्यात करेगा, और चाइना क्या करेगा, उसको आयात। कितना कर रहा है, 89%। जितना हम यूज कर पाते हैं इतना कर लेते हैं, बाकी का सबको क्या करते हैं, बेच देते हैं। जब उसके बाद में कोरिया गणराज्य, हांगकांग, पाकिस्तान, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सबको, सिंगापुर, इनको क्या करते हैं हम, बेचते हैं ना। अब उत्पादन की दृष्टि से देख लेते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड।
ये क्रम देख लेना आप, है ना। इसमें कंफ्यूजन होने वाले पॉइंट है, लेकिन हम जब इसको बार बार पढ़ेंगे तो हमें एक बार में माइंड में फिट हो जाएंगे। देखो अब हम किसकी बात करेंगे, मैग्नीज की। मैग्नीज भी किससे रिलेटेड है, पहले चलो ये बताएं मुझे, धातु है या अधातु। मैग्नीज भी क्या है, एक आपकी धातु है ना। और धातु और अधातु में अच्छे से अंतर याद कर लेना, है ना, ताकि कभी भी कोई भी एलिमेंट आए तो हमें पता लग जाए कि भाई ये क्या है, धातु है या अधातु, है ना। तो हम मैग्नीज की बात कर रहे हैं। अब मैंने बताया आपको, इसमें भी आप मात्र 4 पॉइंट याद रख लीजिए जो मैग्नीज की बात कर रहे हैं। एक तो ये वाला कि ये धातु है धातु, दूसरा हम बात करें कि भाई ये इसका अयस्क कौन सा है ना, मैग्नीज का बॉक्साइड नहीं होगा, यानी कि इसका अयस्क कौन सा है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं इसके शीर्ष राज्य भंडारण की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से। बस इतना तो याद रख सकते हैं हम। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ मैग्नीज उद्योग में ये सब किसके रूप में निकाले जाते हैं, आपके कच्चे माल। जैसे कि हम बात करी थी उस समय भी मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ाया था। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में क्या पढ़े थे हम, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना हमने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। यही तो पढ़ा था। जो हमने पढ़ा था कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिससे हमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हो, जैसे कि कई सारे खनिज, कृषि, वन, यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हो, ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर में रखा था। सेकेंडरी में क्या रखा था, उसको मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। टर्सरी में सेवा क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर बोले तो यहाँ पर जो खनिज है वो किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट किससे प्राप्त हो रहे हैं, नेचुरल से प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। ओके, तो किसके रूप में प्राप्त हो रहे हैं, वो भी अयस्क बोले तो कच्चे माल के रूप में। ओके, अब इसमें इसके क्या दिए हुए हैं, जैसे कि ये धारावाड़ युग की अपसादी चट्टानों में पाया जाता है ना। अब इसके बाद में इसकी प्राप्ति, अब इसमें कुछ अयस्कों के नाम दिए हुए हैं, पीछे दिख रहा है सभी को। ये अयस्क के नाम याद रखने हैं, जैसे पायरोलुसाइट, मैग्नाइट, रोडोक्रासाइट जैसे अयस्कों से भी क्या किया जाता है, मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। याद रखना आसान है, बस उसको हमें बार बार पढ़ना होगा। अब हम बात करेंगे स्पेशली, जैसे कि कई बार पूछ लेता, उड़ीसा में जो क्योंझर और मयूरभंज, मध्य प्रदेश में सबसे फेमस सुना होगा आपने बालाघाट के बारे में। इसमें किसका उत्पादन किया जाता है, मैग्नीज और कॉपर का भी, है ना। कभी जाना हो तो देखकर आना, है ना, वहाँ पर भी अपनी कोचिंग है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा झाबुआ, महाराष्ट्र में नागपुर में, गुजरात में पंचमहल, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, झारखंड में सिंहभूमि तथा राजस्थान में उदयपुर। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, किसका उत्पादन किया जाता है, मैग्नीज का। अयस्क का नाम रखेंगे हम, उसका धातु अधातु है या नहीं। उसके बाद में हम किसका याद रखेंगे, कहाँ पाई जाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से, बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा, 3 आपके क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें शीर्ष राज्य यानी कि सबसे ज्यादा ये भंडार कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, अब उत्पादन सबसे ज्यादा, बिल्कुल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से भी हो गए आपके, और आपके भंडारण, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सभी को। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर से भी सभी भली भांति परिचित होंगे आप लोग। जैसे कॉपर की बात की जाती है तो कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है सभी ने, तो इतिहास में हम पढ़ते हैं तो सबसे अगर पहले जो धातु खोजी जा रही है उसके बारे में बात की जाती है तो वो कौन सी है? कॉपर। यही पढ़ते हैं ना। अब कॉपर धातु, और आपने भी देखा होगा जो हम बात करते हैं अभी घरेलू जो उपकरण की बात की जाती है